इंद्र की लक्ष्मी का दुर्वासा जी के श्राप से नष्ट होना। भीष्म जी इतनी कथा सुनकर बोले कि हमने तो सुना है कि लक्ष्मी जी क्षीर सागर में उत्पन्न हुई हैं, फिर आपने ये कैसे कहा कि वे भृगु मुनि से ख्याति नाम स्त्री में उत्पन्न हुई हैं? वह दक्ष की कन्या सती जी ने कैसे देह छोड़ा और मेना के घर में वास कर कैसे जन्मी? देवताओं के देवता महादेव जी ने हिममान पर्वत की कन्या के साथ कैसे विवाह किया? दक्ष व महादेव जी से विरोध क्यों हुआ? आप हमसे सब कहें। यह सुन पुलस्त मुनि बोले कि हे भूप, तुमने जो पूछा सो सुनो। हमने भी ब्रह्मा जी के मुख से लक्ष्मी जी का संबंध समुद्र से सुना है। एक समय दुर्वासा मुनि पृथ्वी तल पर घूमते चले जाते थे। उन्होंने एक विद्याधरी के हाथ में बड़े सुगंधित फूलों की शुभ माला देखी। उससे मांगा कि ये माला हमें दे दो, हम इसे अपनी जटा में धारण करेंगे। इस प्रकार जब ऋषि ने विद्याधरी से पूछा, तब आनंद युक्त विद्याधरी मुनि को वह माला को देती हुई, तब मुनि ने बहुत समय तक माला को अपने सिर पर धारण कर लिया। उसके धारण करते ही ब्राह्मण देव उन्मत्त से होकर ये वचन बोले कि ये विद्याधरी कन्या मोटे व ऊंचे कूंच वाली है। वह नाना प्रकार के शोभित भूषणों और सौभाग्य से भूषित है। इसे देख हमारा मन चलायमान होता है, पर हम काम शास्त्र में चतुर नहीं हैं। इससे तब तक कहीं अलग चले जाएं, अपना सौभाग्य दिखाएं। इतना कहकर दुर्वासा ऋषि पृथ्वी पर घूमने लगे। घूमते घूमते देखा तो ऐरावत हाथी पर चढ़े देवताओं के राजा प्रकाशित इंद्र जी चले आते थे, जो कि तीनों लोकों के स्वामी व इंद्राणी के पति थे। अपने सिर से उतार घुमर गुंजार करती हुई वह माला ले उन्मत्त के समान मुनि जी ने इंद्र जी के ऊपर पहन दी। इंद्र ने उसे ले अपने हाथी के सिर में पहना दिया। वह माला उस श्वेत रंग के हाथी के सिर पर ऐसी शोभित हुई जैसे कैलाश पर्वत पर गंगा जी शोभित होती हैं, क्योंकि हाथी भी श्वेत ही था, वह माला भी, वह कैलाश और गंगा भी श्वेत ही हैं। इससे उपमा ठीक हुई। परंतु उस माला की सुगंध से वह हाथी तुरंत मदान्ध हो गया। इससे सूंड से सूंघकर तोड़कर उसने उसे पृथ्वी पर फेंक दिया। तब तो हे राजेंद्र, मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जी ने बड़ा क्रोध किया। वह क्रोध होकर देवराज से ये कहा, हे दुष्टात्मा इंद्र, तू बड़ा अहंकारी है, जो कि शोभा व लक्ष्मी राजश्री देने वाली हमारी माला का आदर नहीं करता। अच्छा हे मूढ़, जिससे तूने हमारी दी हुई माला को पृथ्वी में फेंक दिया, इससे तेरे तीनों लोकों का राज्य नष्ट हो जाएगा। वह सब तीनों लोकों की शोभा जाती रहेगी। जिस मेरे कोप के संताप से चराचर सब भयभीत होते हैं, उस मुझको बड़े गर्व से देवराज तू अनादरित करता है। इतना सुन इंद्र जी झटपट हाथी पर से उतरे, पाप रहित दुर्वासा जी के चरणों पर गिर प्रसन्न करने लगे। यद्यपि उन्होंने बहुत कुछ प्रार्थना करके हाथ जोड़े, विनती की, पर दुर्वासा जी ने कहा, हे इंद्र, बहुत बकने से कौन प्रयोजन है, हम अब न क्षमा करेंगे। इतना कहे दुर्वासा ऋषि चले गए। वह इंद्र जी मुनि को फिर प्रणाम कर हाथी पर चढ़ अपनी अमरावती नाम की पुरी को चले गए। तब से ये तीनों लोक इंद्र समेत श्री रहित हो गए। ना तो कहीं यज्ञ होते, न ब्राह्मण लोग तपस्या करते, न कोई दान देता। इससे सब जगत नष्ट प्राय हो गया।